अगर बच्चे को एक बार सर्दी खांसी हो गई, 15-20 दिन वो ठीक रहता है, उसके बाद फिर से नई सर्दी खांसी शुरू। ये पेरेंट्स इतना नोटिस करते हैं कि ये इनकी चिंता का कारण हो जाता है। अब एक सर्दी खांसी से जस्ट डील किया, फिर अगले महीने वही एपिसोड चालू। बच्चे के अंदर से खर घुर की आवाज आना, वो उसका नाक जाम हो जाना, लगातार छींके पड़ते रहना, नाक से लगातार पानी बहते रहना, ये समझ लीजिए हर महीने का सिम्टम हो जाता है। और स्पेशली पीक सीजन में ये सबसे ज्यादा देखा जाता है। पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि क्या मेरा बच्चा वीक है, क्या उसकी इम्यूनिटी खराब है, क्या उसको टॉनिक या किसी मेडिसिन की जरूरत है जिससे वो फटाफट ठीक हो जाए। हेलो पेरेंट्स, मैं हूँ डॉक्टर राजेश्वरी। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट हूँ और एक बच्चे की माँ हूँ। आज हम ये टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। तीन साल से जो छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली जो प्री स्कूल जा रहे होते हैं या फिर डे केयर फैसिलिटी में बड़े होते हैं, या जो बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं टू द एनवायरनमेंट, या फैमिली में कई मेंबर्स हैं, नेबर्स आते जाते रहते हैं, उनमें ज़्यादा ऐसा देखा गया है कि वो हर महीने या तो सर्दी, खांसी, नाक जाम या घुरघुर खरखर की आवाज, सम वे और दी अदर उनको कोई ना कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम परेशान कर रहा होता है। कई बार ऐसा भी पाया गया है कि घर के कर्टन, सॉफ्ट टॉय, घर में खूब सारे प्लांट्स का प्रेजेंस, ये सारे सिम्टम्स भी बच्चे को डस्ट माइट या पोलन से एक्सपोज करते हैं और उसके वजह से भी बच्चे को लगातार सर्दी खांसी के सिम्टम्स परसिस्टेंट रहते हैं। सो एग्जैक्टली सर्दी खांसी के पीछे कारण क्या है? क्या बच्चे की इम्यूनिटी सच में वीक होती है? क्या उसको सच में टॉनिक चाहिए? और इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। मोस्ट कॉमन कॉज होता है सर्दी खांसी का बेबीज के अंदर वायरल इन्फेक्शन, यानी रेस्पिरेटरी वायरस का इन्फेक्शन। 3 साल के नीचे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन 90% ऑफ द टाइम वायरस होते हैं, जिसके वजह से बच्चे को नाक जाम होना, सर्दी खांसी, लगातार नाक से पानी आना, गुरगुर और खरखर की आवाज होना, ये बहुत प्रेमनेंट है। लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे को फीवर भी आना चाहिए? क्योंकि वायरल इन्फेक्शन अगर मैंने कहा है तो बुखार तो मैंडेटरी होना चाहिए। डियर पेरेंट्स, ऐसा होता है कि वायरल इन्फेक्शन का एक सेट सिम्टम का प्रोसेस होता है, यानी कि बॉडी जब भी वायरस से एक्सपोज होती है तो एक तरीके से काम करती है। ऐसा पाया गया है, अगर एक 100 बच्चों का ग्रुप है जिनको वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो 80% ऑफ द बेबीज को सिर्फ रनी नोज यानी नाक से लगातार पानी बहना या नाक जाम होना, ये सिम्टम पाया गया है और कोई और सिम्टम नहीं होता। अबाउट 40 to 60% बेबीज में खांसी पाया जाता है और नियरली 20% से लेकर 50% ऑफ द बेबीज में फीवर आता है और कुछ अबाउट बेबीज 30-40% लगातार स्नीज करते रहते हैं। यानी सर्दी और खांसी का प्रेजेंस मोस्ट डोमिनेंट सिम्टम होता है और बुखार जो होता है वो 100 बच्चों में से शायद सिर्फ 30 या 40 लोगों को ही आए। एक बार वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो बॉडी का जो सिस्टम है वो 10 दिन तक उस इन्फेक्शन से जूझता रहता है, यानी कि बॉडी 10 दिन या 2 हफ्ता उस इन्फेक्शन से फाइट करती है। इस प्रोसेस में पाया जाता है कि जो फीवर अगर आना है तो पहले 2 से 3 दिन में सबसे ज्यादा होता है और वो 5वें दिन तक चला जाता है, और जो खांसी सर्दी है वो यूजुअली तीसरे से लेकर 5वें दिन में डोमिनेंट होती है और वो 7वें-8वें दिन तक लगातार रह सकती है। कभी कभार कुछ बेबीज में चली जाती है, पर कुछ बेबीज जो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं उनमें 2 से 3 हफ्ता भी रह जाती है। तो मतलब ये हुआ कि एक बार बच्चे को वायरल इन्फेक्शन हो गया तो करीबन 2 हफ्ते तक उसकी बॉडी इससे ही डील करते रहती है। पहले बुखार, फिर सर्दी खांसी और खांसी सर्दी का टिक जाना, ऐसा चलता है। फिर इसके बाद बच्चा एक हेल्दी पीरियड को गो थ्रू करता है एंड अगेन नया वायरल इन्फेक्शन बच्चे को वापस से इसी सिम्टम्स के थ्रू गो थ्रू करवाता है। पर मैडम, बार बार बच्चे के अंदर से घुरघुर और खरखर की आवाज ऐसे बने रहना, ऐसा लगता है कि 3-3 हफ्ता तक वही बना है। उसके खांसने पे ऐसा लगता है कि उसके छाती में कफ है या मुंह में उसके बलगम बनता है। हमें ऐसा भी लगता है कि उसका जो बलगम है वो हरे रंग का है। तो ये तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है और इसके लिए एंटीबायोटिक चाहिए। डियर पेरेंट्स, वायरल इन्फेक्शन में कफ थोड़ा सा ग्रीनिश येलोइश होना, ये एक नॉर्मल बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। इसी कफ के यानी कि इसी स्पूटम या बलगम के अंदर वायरस को ट्रैप करके बॉडी उसको डिस्ट्रॉय करती है। खरखर और घुरघुर की जो आवाज आती है वो यूजुअली गीले खांसी के वजह से परसिस्टेंट रहती है। और सेकंड, जो बच्चे का लंग्स है यानी कि जो एयरवे है, हमारे गले से लेकर जो छाती तक एक पाइप जाती है जिसको हम सांस की नली कहते हैं, वो पतली होने की वजह से बच्चों में उसमें से जब हवा पास होती है तो उसमें खरखर घुरघुर की आवाज आती है। बच्चों की छाती डेलिकेट होती है, पतली होती है और इसकी वजह से ये सिम्टम प्रीडोमिनेंट हो जाता है। 90% ऑफ द बेबीज में जो 3 साल से छोटे होते हैं
उसमें जो भी खांसी, सर्दी, नाक जाम, छींकना या नाक लगातार बहना या खरखर या घुरघुर होते रहना, ये एक साइन है कि ये वायरल इन्फेक्शन है। बशर्ते आपका बच्चा अदरवाइज एक्टिव रहता है, बुखार उसका आता है और चला जाता है, पर चले जाने के बाद बच्चा एक्टिव है और ओवरऑल बच्चे की जो खांसी सर्दी है उसके नींद को डिस्टर्ब नहीं करती, उसकी एक्टिविटी को खराब नहीं करती, वो ऑलरेडी प्लेफुल होता है और वो अपना खान पान, दूध वूध ये सब 3-4 दिन के बाद बड़ा नॉर्मल तरीके से ले रहा होता है। ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स बताते हैं कि ये तो सिर्फ वायरल इन्फेक्शन था। और क्योंकि 90% ऑफ द इन्फेक्शन वायरल होते हैं, उसमें एंटीबायोटिक काम नहीं करता। कई बार ऐसा होता है कि अगर बुखार नहीं जा रहा या खांसी सर्दी लगातार परसिस्टेंट रह गई है तो पेरेंट्स अपनी मर्जी से ही एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं। डियर पेरेंट्स, आपको समझना होगा कि एंटीबायोटिक वायरल इन्फेक्शन में डिफेंस यानी इम्यूनिटी को अच्छा नहीं, खराब कर देती है। रीजन ये है कि वो अच्छे बैक्टीरिया को मार देती है। ऑल्सो एट द सेम टाइम बच्चे को लूज मोशंस चालू हो सकता है क्योंकि पेट के अच्छे बैक्टीरिया चले गए और कुछ एंटीबायोटिक्स जाने जाते हैं कि वो डायरिया कॉज करते हैं। तो इस सब के वजह से बेबी की इम्यूनिटी और वर्स हो जाती है और हमें तो वायरल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एक ही चीज चाहिए, इम्यूनिटी। और जब वो खराब हो जाए तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट द बेबी। जो भी बच्चे 2 साल से छोटे हैं उनमें पाया जाता है कि साल भर में 8 से 10 बार तक बच्चे को खांसी, सर्दी, बुखार हो सकता है। ऐसा भी पाया जाता है जो 3 साल से छोटे हैं उनको बार बार लगातार परसिस्टेंट खांसी 2 से 3 साल की उम्र में रह ही जाती है, यानी कि एक बार इलनेस हो गई तो वो खांसी हमेशा बनी रहती है। इन सच बेबीज हमेशा एलर्जिन का कॉज यानी एलर्जी का कॉज भी हमेशा इन्वेस्टिगेट करना जरूरी हो जाता है। सो डियर पेरेंट्स, अगर एक बच्चे को 15-20 दिन में खांसी सर्दी हो रही है, फिर 1 महीना छोड़कर वापस हो जा रहा है, तो आपको चिंता नहीं करनी है क्योंकि ये बच्चे की इम्यूनिटी है जो ग्रो कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी इम्यूनिटी वीक है या इसका मतलब ये नहीं है कि एज अ पेरेंट आप कुछ खराब कर रहे हैं। इट इज जस्ट दैट द चाइल्ड इज ग्रोइंग। बच्चा बड़ा हो रहा है, उसकी इम्यूनिटी भी उसी तरह बड़ी हो रही है। जैसे एक बच्चा चलना सीखता है, बोलना सीखता है, उसके दांत आते हैं, वो गर्दन पकड़ता है, खाना सीखता है, उसी तरह से बच्चे की बॉडी भी दुनिया को अडेप्ट होने के लिए इम्यूनिटी डेवलप कर रही होती है एंड उसमें सर्दी खांसी होते रहना ये नॉर्मल है। आपको कब घबराना चाहिए? अगर बच्चे के सिम्टम्स के चलते बच्चा डल है, कुछ खा नहीं रहा, उसकी सांस तेजी से चल रही है, वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, फीडिंग एकदम ही बंद कर दिया है कि वो थोड़ा भी दूध या पानी नहीं पी रहा। जनरली ऐसा पाया जाता है कि बुखार में, सर्दी खांसी में बच्चे का पहले 3-4 दिन खान पान कम होता है, पर फिर भी बच्चे के बुखार उतरने के बाद बच्चा थोड़ा बहुत दूध या खाना पीना करता है। इट इज अ नॉर्मल प्रोसेस। बट अगर जो बच्चा 5 दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं एंड फिर भी नहीं खा रहा है, उसकी एक्टिविटी एकदम डल है, उसकी सांस तेज चल रही है, उसको उल्टी, डायरिया ऐसा कोई सिम्टम है, वो सोते ही रह रहा है, यूरिन पास नहीं कर रहा, तो ये सारे डेंजर साइंस हो जाते हैं जिसमें पीडियाट्रिशियन से मिलना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर बच्चे को खांसी और सर्दी की वजह से सांस लेने में दिक्कत है, सोने में प्रॉब्लम है, उसको उल्टियां हो रही है, लगातार खास करके उसके पेट में कुछ खाना नहीं रह रहा, वो बार बार पूरा खाना उल्टी कर दे रहा है, तो ये सारी चीजों के लिए ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अदरवाइज 90% ऑफ द टाइम कोई खांसी सर्दी के बुखार के लिए, प्राइमरी वायरल इन्फेक्शंस के लिए बच्चे को कोई मेडिसिन नहीं चाहिए होती सिवाय पैरासीटामोल के। डियर पेरेंट्स, इन एपिसोड्स को कम करने के लिए आप घर के अंदर कुछ चीजें कर सकते हैं। सबसे पहली चीज की जो एलर्जी का कंट्रोल है वो अपने घर में करिए, यानी कि प्लांट्स को थोड़ा सा आउटडोर रखिए, लिमिटेड इंडोर कर दीजिए अगर आपके बच्चे को लगातार सर्दी खांसी हो रही है। इंडोर प्लांट्स में डस्ट अगर आसानी से सेटल होता है और अगर आप उसे फ्रिक्वेंटली क्लीन नहीं कर पा रहे तो डस्ट माइट का चांस बढ़ जाता है जिससे एलर्जी बढ़ जाती है। सॉफ्ट टॉयज की क्लीनिंग प्रॉपर करिए या फर्स्ट 2-3 इयर्स में सॉफ्ट टॉयज को थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड रखिए या फ्रीक्वेंटली उनको वॉश करिए गर्म पानी में और धूप दिखाइए। तकिए, कर्टन्स, बेडशीट्स, लेनिन्स, घर के जितने भी पिलो कवर्स हैं उन सबको भी प्रॉपर वॉश, फ्रीक्वेंटली क्लीन करना बहुत जरूरी है। एक बच्चे की इम्यूनिटी उसके आउटडोर प्ले, हेल्दी एक्टिविटी और उसके बाद एक अच्छी गुड नाइट स्लीप के ऊपर भी डिपेंड करती है। उसी तरह बच्चा जो खाता है और पीता है वो भी बहुत मैटर करता है। विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, हाइड्रेशन, ये सब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती है। Just as babies learn to crawl, walk, and eat, their immune systems are also learning. Coughs and colds are just practice for building lifelong immunity.